हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वीडियो में। तो ये वीडियो जो है, जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा कि हम ये डिफरेंस देखने वाले हैं कि पंटर क्यों हारता है और बुकी क्यों जीतता है। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, काफ़ी नॉलेजेबल पॉइंट्स हम इसमें टच करेंगे और मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो भी चीज़ें होती है, और आप भी अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो आप भी खुद से कनेक्ट कर पाएंगे और कुछ चीज़ों को जो है वो इम्प्रूव कर पाएंगे, जिससे आपका जो है लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, डिफरेंस समझता है। सबसे पहली बात है कि मार्केट और बुकी में फ़र्क सबसे बड़ा ये है कि ये जो मार्केट है वो डिज़ाइंड ही जो है वो बुकी के लिए है, मतलब बुकीज़ के लिए डिज़ाइंड है। अगर हम ये कहें कि अगर 20 मैच होते हैं या 10 का एवरेज मान लेते हैं, तो 10 में से आपके 7 या मिनिमम 7 मैचेस जो होते हैं वो बुकी के मैचेस होते हैं। मतलब यहाँ पे जो भी टीम फेवरेट खुलती है वही विन होती है। ठीक है, 70 पैसे, 80 पैसे, 50 पैसे, 40 पैसे, मतलब जो भी ओपन हुई वहाँ से वो टीम विन हो जाती है। ठीक है, ऐसे मैचेस आपको देखने को ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, और जो पंटर मैचेस होते हैं या जैकपॉट मैचेस जो बोलते हैं, उनका रेशियो जो होता है वो 25 to 30% होता है। यानी जो 10 में से 3 मैच जो होते हैं वो पंटर के लिए बनाए जाते हैं। इंटरटेनिंग मैच होते हैं जहाँ पे कोई टीम फेवरेट से नॉन टीम फेवरेट जीत जाती है, कोई टीम फेवरेट से नॉन फेवरेट जाती है, फिर वहाँ से वो जीत जाती है। ठीक है, इसका रीज़न हमने बताया भी अपनी वीडियो में कि जैकपॉट मैचेस जो है वो क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि भाई पब्लिक को इंटरटेन भी करना होता है, टीआरपी भी भाई कमानी होती है, और फिर सारे अगर मैचेस स्ट्रेट होंगे तो भाई जो लोग खाने वाले हैं वो कैसे विन होंगे। तो सब लोगों का ध्यान रखा जाता है, सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, तो उसके बेसिस पे जो है मैच डिज़ाइन होते हैं। लेकिन फिर भी आप ये मान के चलिए, टॉप प्रायोरिटी यही होती है कि 10 में से जो है वो 7 मैचेस, मिनिमम 7 मैचेस, हो सकता है मैक्स टू मैक्स ज़्यादा मैचेस भी हो, लेकिन कम से कम 7 मैचेस तो बुकी के मैचेस होते ही हैं, जो कि आपको स्ट्रेट जो है हो फेवरेट टीम देखने को मिलेगी। दूसरी बात ये होती है कि भैया जो पंटर होता है वो होता है गरीब, ठीक है ना, और बुकी जो होता है वो अमीर होता है। ठीक है, पंटर के पास, बेचारे के पास लिमिटेड रिसोर्सेज होती हैं, मतलब उनके पास पैसे की बात करें तो पैसे का बैकअप ही नहीं होता पीछे। हर जनरली क्या होता है कि भाई बहुत ही कम लोग होते हैं जिनके पास 2 या 3 मैचेस के का लगातार पैसा हो खेलने के लिए। और खेलने की बात लगातार का मतलब ये है कि भैया 2-3 मैच में वो लगातार हार झेल सके, मतलब 1 में भी हार गया, 2 में हार गया, 3 में हार गया, इस तरीके से। तो इस लाइन में वो जो लोग हैं वो बहुत कम है। अगर आप मान के चलिए कि 100 लोग खेलते हैं तो 100 लोग में से हार्डली आपको 10 से 15 लोग ऐसे मिलेंगे जिनके पास 3-4 मैचेस लगातार हार गए तो उसके बाद भी खेलने के लिए पैसे होते हैं, वरना तो लोग 2-3-4 मैच में ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, जबकि बात करें बुकीज़ की तो इनके पास भैया होता है बैकअप बहुत ज़्यादा। ठीक है, इनके पास पैसे की दिक्कत नहीं होती है। मैं बात कर रहा हूँ जेन्युइन बुकीज़ की, मतलब जिनका मार्केट में नाम है, जो लोगों को पैसा देते हैं, फर्जी वो नहीं, जो कि मतलब आजकल तो देखे ये आप, जब से ऑनलाइन आ गया आपने, हर जगह प्रमोशन चल रहा है, किसी भी एप्लीकेशन पे जाओ, कुछ भी जाओ। ठीक है, तो वो जो होते हैं वो फर्जी अर्जी बुकी होते हैं, वो साले पैसे लेके खुद भाग जाते हैं। ठीक है, वो कोई बुकी वुकी नहीं, उनके कोई बैकअप नहीं होता। वो लोग क्या करते हैं कि भैया दुकान खोल ली, ठीक है, अब ग्राहक आ गया, पंटर आ गया, उसने पैसे वैसे डिपॉजिट कर लिए। ठीक है, अगर वो हार गया तो ठीक है, उनकी बुक चल रही है, नाम सब कुछ है। जहाँ उनके पंटर जो है वो जीतना शुरू कर दे, ठीक है ना, वहाँ पे वो क्या होता है, वो ख़त्म हो जाते हैं, वो भाग जाते हैं, पैसे विड्रॉ नहीं देते। ये किस केसेस में होता है दोस्तों, कि मान लो भैया नई नई शुरुआत करी, नई दुकान खोली है, 10 कस्टमर आए हैं। वैसे भी देखो, कोई भी धंधा आप नया शुरू करोगे, चाहे वो बुक हो या कुछ भी हो, तो बंदे कम ही आते हैं। धीरे धीरे हर जगह जो नंबर है वो धीरे धीरे बढ़ता है। तो 10-15 बंदे आए। अब 10-15 बंदे जो आए वो भी क्या किए, वो सारे के सारे जीत गए, या मैक्सिमम बंदे जो है वो 1-2 बंदे हारे, बाकी के जीत गए। तो वो कहाँ से दे पैसे, उनके पास पैसे ही नहीं है, बैकअप ही नहीं है। ठीक है, तो वो भाग जाते हैं। बाकी के जो जेन्युइन बुकी जो पेमेंट करते हैं उनके पास बहुत मोटा बैकअप है भाई, उनको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तीसरी बात करते हैं कि भाई जो पंटर जो होता है उसको नॉलेज भी होती है, वो बहुत कम होती है, नॉलेज ही नहीं होती है। ठीक है, बाकी ये कुछ लोग होते हैं भाई, टेनिस भी खेल लेते हैं, फुटबॉल भी खेल लेते हैं, क्रिकेट भी खेल लेते हैं, कसिनो भी खेल लेते हैं, मतलब सब खेल लेते हैं। उनका ये है कि भाई उनका कोई कंट्रोल नहीं है अपने ऊपर, मतलब आईडी में कुछ भी आ रहा हो उनको सब खेलना है। ठीक है, तो भाई सारी चीज़ों के आप एक्सपर्ट नहीं हो सकते ना, सारी चीज़ों में आपको नॉलेज नहीं हो सकती ना, और हर चीज़ में आप कमा भी नहीं सकते। भैया इधर क्रिकेट में भी चल रहा है, आपने क्रिकेट में भी दाव खेल लिया, उधर फुटबॉल में भी देख लिया भैया, उधर टेनिस में भी देख लिया, तो ऐसे नहीं चलता है। ठीक है ना, जबकि अगर बुकी की बात करें तो भैया इनको होती है बहुत नॉलेज। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ जेन्युइन की, जेन्युइन मतलब जो कि बहुत टाइम से चल रहे हैं। ठीक है,
जिनका पेमेंट में कोई इशू नहीं आया, मतलब सब मेरे को हो गए 8-10 साल हो गए भाई टेलीग्राम पे, ठीक है, टेलीग्राम पे, या इससे भी मतलब आप 5 साल मान के चलो कम से कम, मोटा मोटा 5 साल में ना कुछ 2-4-5 बुक ऐसे हैं जो कि बहुत जेन्युइन है। मतलब मैंने वो फेस देखा है कि आईपीएल 2017 या 16 का आईपीएल था और एक मजांदी लीग हुआ होता था, तो साउथ अफ्रीका का वैसे T20 होता है, उससे पहले 17-18 में मजांदी लीग हुआ था। तो उस साल क्या हुआ था कि 2017 का आईपीएल इतना तगड़ा आईपीएल हुआ था कि भाई वो पूरा पंटर का आईपीएल था। मतलब उस जैसा आईपीएल आज तक ना कभी हुआ है और ना कभी फ्यूचर में होगा। उसमें मतलब सारे मैच उड़ रहे थे भैया, 15 पैसे की, 20 पैसे की चीज, डिफेंस, सब मैच उड़ रहे थे भैया बुरी तरीके से। मतलब बुकियों का बुरा हाल था। जो बहुत सारे बुक थे भाग गए थे भाई, पैसे ही नहीं दे पा रहे थे। इवन जो जेन्युइन है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, उनका वो भी पेमेंट जो है वो डिले हो रहा था, क्योंकि भाई पैसा नहीं था। और एक एक बार में इतने सारे लोग जब जब मैच उड़ रहे हैं भाई, इधर भी जीत, ये टीम भी जीत रही है, वो भी जीत रही है। आपको पता है कि उड़ने में क्या होता है, आप चाहे ए पे बैठ जाओ चाहे बी पे बैठ जाओ, भैया दोनों में ही क्या कहते हैं, पंटर को पैसा मिलता है। तो भाई बैंक का ट्रांजेक्शन की लिमिट भी होती है कि भाई एक दिन में इतना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो इस चक्कर में भी बेचारे वो पेमेंट नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। और बाकी के फर्जी तो भाग ही गए थे। मैं आपको बताता हूँ कि भाई मैं खुद पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जब मैं मतलब खेला था, मात्र 1700 रुपये से खेला था, ठीक है। 1700 रुपये थे मेरी आईडी में, 1700। उससे मैंने 1,30,000 रुपये बना लिए थे सिर्फ 2 मैच में, सिर्फ 2 मैच में। इतने तगड़े मैच हुए थे, समझ लो इतने तगड़े मैच थे वो, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, पैसा मिला ही नहीं, क्योंकि मेरा बैड लक ये था कि भैया जिसमें मैं खेला वो आरडी आरडी करके एक बंदा था, ठीक है, फर्जी निकला साला। पहले तो मतलब वो पेमेंट करता था वो भी, ठीक है। उससे पहले जब ये लीग शुरू हुई थी उससे पहले उसका सब कुछ चल रहा था, बाकायदा ओपन ग्रुप बना रखा था पंटरों के लिए उसने, ठीक है। सब कुछ सारे काम चलते थे। लेकिन जैसे ही वो मजांदी लीग शुरू हुई और वहाँ पे घोड़े उड़ने शुरू हुए 4-4, 5-5, 6-6 पैसे के, भैया फिर वो उसने ग्रुप सब डिलीट कर दिया, चैनल वैनल भी सब डिलीट कर दिया। मतलब लोगों का चूते बना के भाग लिया वो। कुल मिला के बात ये है, ठीक है ना। तो बस ये देख, तो अगर आप खेल भी रहे हो तो आप भी देख लेना कि भाई जेन्युइन के पास खेल रहे हो कि नहीं खेल रहे हो, ठीक है। आज भी फर्जी भरे पड़े हैं दुनिया भर के, ठीक है। पर आपको हर जगह प्रमोशन दिख जाएगा, हर कोई चैनल वाला प्रमोशन कर रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कहीं आप वो फर्जी के ऊपर नहीं खेल रहे हो, या जिसके चैनल से खेल रहे हो एटलीस्ट वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि भाई पेमेंट हो जाएगा। दूसरी बात है कि भाई इनको क्या है कि अब जैसे कोई क्रिकेट भी खेलता है, जैसे पहली बात तो ये है कि भाई पंटर जो है वो पर्टिकुलर स्पोर्ट नहीं खेलता, वो सब खेलता है, ठीक है। वो टेनिस वाले टिपर के भी चैनल में ऐड होगा, वो फुटबॉल वाले टिपर के भी चैनल में ऐड होगा, वो सब मतलब जो भी अब मार्केट है भाई, ठीक है। लोगों को पैसा मिल रहा है प्रमोशन का, लोग उस पर काम कर रहे हैं, प्रॉफिट शेयरिंग और ये सब चीज़ों पे। तो पंटर भी सोचता है कि यार इसकी टेनिस की टिप पे खेल लेता हूँ, इसकी जो है वो क्रिकेट की टिप पे खेल लेता हूँ, इसकी विकेट फैंसी खेल लेता हूँ, इसकी ये खेल लेता हूँ। तो पंटर भी क्या करता है, सारी चीज़ें खेलता है भाई, उसको सब खेलना है, सारी चीज़ें खेलनी है, ठीक है। क्या इंग्लिश में कहावत है, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, फादर ऑफ ऑल स्किल मदर ऑफ, ऐसी कुछ है। मतलब आ रहा है कि मतलब सब करना है, लेकिन कुल मिला के एंड में क्या हो जाना है, जीरो हो जाना है, ठीक है भैया। लेकिन सब, और उधर दूसरी बात करें बुकी की, तो भैया ये लोग करते हैं सिर्फ कटिंग, ठीक है ना, कटिंग करते हैं ये लोग, खुद नहीं खेलते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो बुकी बर्बाद होते हैं वो बुकी वही बर्बाद, उसमें क्या है कि सब खेल लेना है, ठीक है। और ये है कि भाई कभी भी खेल लेना है इंपॉर्टेंट काम को छोड़ के। जबकि बुकी में फ़र्क ये होता है कि भैया ये लोग जो है प्रोफेशनली काम करते हैं, ठीक है। अभी तो ऑनलाइन आईडीज़ हैं, तो इनके जो स्टाफ होता है वो भी देखते रहते हैं भाई, वो लोग भी टाइम टू टाइम कटिंग करते रहते हैं। स्पेशली जो बुकी होता है वो फुटबॉल वगैरह इन सब की कटिंग नहीं करता है, क्योंकि लोग इसको खेलने वाले लोग जो है वो कम है, ठीक है। अभी क्रेज़ बढ़ रहा है इसका भी, लोग खेलना शुरू कर रहे हैं फुटबॉल भी। लेकिन अभी जो क्रिकेट का क्रेज़ है वो अभी भी मैक्सिमम है। मतलब आप देखोगे फुटबॉल में जो मार्केट में लिक्विडिटी होती है वो 100 करोड़ 50 करोड़ मैक्सिमम है, ठीक है। जबकि क्रिकेट में मार्केट की जो लिक्विडिटी है, जो वॉल्यूम है, वो हज़ारों करोड़ में पहुंच जाता है। तो इसी से पता चलता है कि क्रिकेट खेलने वाले बंदे जो ज़्यादा है। तो बुकी जो होता है वो ऐसे, पहले जब प्रॉपर ऑफलाइन होता था, तो जैसे अभी ऑफलाइन में क्या करते थे, आपको कॉल करके पहले पूछना पड़ता था कि भैया आज बैठ रहे हैं क्या, या फिर बुकी जो होते थे वो आप उनकी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में होते थे, तो वो आपको मैसेज कर देते थे कि भैया आज हम बैठेंगे या आज की छुट्टी है पर्टिकुलर मैच में। तो वो लोग प्रोफेशनली काम करते हैं भैया, जब काम कर रहे हैं तब काम कर रहे हैं, ठीक है। और मेन मतलब जो उनका ब्रेड बटर है तो इसी पे वो ध्यान देते हैं, ठीक है। और प्रॉपर मतलब कहने का मतलब यही कि पंटर और बुकी में ये फ़र्क है कि भाई पंटर का प्रॉपर कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है इस काम को लेके, जबकि बुकी जो है वो काफ़ी डिसिप्लिन है, कि भाई उनका ब्रेड एंड बटर है, ठीक है। उसके बाद
तो सबसे और एक और बात ये है कि भाई जब पंटर जो है वो पैसे जब विन करता है तो वो क्या करता है कि भाई पैसे पार्टी वार्टी में उड़ा दिया, भाई दोस्तों को दे दिया, कि भाई दोस्तों को खिला पिला दिया, मौज मस्ती कर ली भाई। बहुत से लोग वैसे भी शौक पालते हैं लड़की वड़की वाला कि भाई रशियन और इटालियन वेटालियन वो सब भी कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले तो खुद कर ली उन्होंने, ठीक है। अब पैसे वैसे सब बर्बाद कर दिए, जब उसके बाद हारते हैं तो उनकी होती है जो उन्होंने किया, मतलब वही, ठीक है। तो मेन बात ये है कि भाई पैसा कोई भी धंधा देखो, आप एक नंबर धंधा करते हो वहाँ से भी पैसा कमाते हो, तो ऐसा थोड़ी है कि भाई आपने अगर कोई धंधा, मान लो आपकी शॉप है, आपने शॉप खोली है किसी भी चीज़ की, तो वहाँ से आपने पैसा कमाया, तो आज जो आपको प्रॉफिट हुआ वो शाम को आप उड़ा दोगे दारू में या चीज़ों में, ठीक है। तो भाई जब धंधे में फिर दुकान के लिए सामान लेके आना होगा तो फिर कहाँ से पैसा आएगा, ठीक है। तो आप वहाँ पैसा नहीं करते हो, वहाँ पे आप पैसा बचा के रखते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है भाई, फ्री का पैसा आ जाता है, फ्री है एक तरीके से, भाई कुछ किया नहीं, कोई मेहनत नहीं करी, बस ये कोई टीम लगती थी कि भाई ये जीतेगी तो वो जिता दी और वो जीत गई, या किसी के कहने पे खेल लिया, वो और भी आसान है, ठीक है। जो आजकल तो टिपर प्रजाति हैं भाई हम जैसे, तो उन जैसों की पे कहने पे खेल लिया और जीत गए, तो पैसा उड़ा दिया। अब जो टिपर भी है या आप खुद भी खेल लो, भगवान तो कुछ नहीं है, 100% कुछ नहीं होता, फिर अगले मैच में पैसे जाएंगे, उसके बाद जाएंगे। तो भाई जिन दोस्तों को पार्टी दी थी या जहाँ पे भी पैसा खर्च किया था वहाँ से तो पैसे नहीं आने वाले। अब खेलना भी है तो फिर उधारी में चला जाता है, तो इससे क्या होता है, जुआरी जो होता है उसका उधारी का सीक्वेंस शुरू हो जाता है, भाई इससे पैसे, दोस्त से पैसे लेना, इनसे पैसे लेना, उससे पैसे लेना, सबसे शुरू हो जाता है। जबकि भैया इनमें क्या करते हैं कि भाई जो प्रॉपर आपके वो है, जो आपके प्रॉपर बुकीज होते हैं, मतलब जिनकी बात कर रहा हूँ वो जेन्युइन की बात कर रहा हूँ, वो क्या करते हैं भाई, पैसे कमाते हैं, ठीक है। वो अपना 70 to 80% पैसा सेव करके रखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भैया मार्केट किसी दिन लगातार 4-5 मैच कर दे और उड़ा दे, जैकपॉट हो जाए, ठीक है, तो वो टाइमली पेमेंट कर पाएँ। क्योंकि देखिए भाई बुकी के लिए मार्केट, अब जैसे आप देख रहे हो कि हर टेलीग्राम चैनल में लगभग सारे, कोई किसी बुक का प्रमोशन कर रहा है, कोई किसी बुक का प्रमोशन कर रहा है। लेकिन अगर वो जो बुक का प्रमोशन हो रहा है, ठीक है, वो पैसे भी खर्च कर रहे हैं, उनको काफ़ी अच्छा पैसा भी दे रहे हैं, ठीक है। अब लेकिन क्या हो कि भाई मान लो कि मैं मार्केट, जैसे वर्ल्ड कप है, T20 वर्ल्ड कप सही चल रहा है, मतलब इसमें मैचेस जो है वो अच्छे खासे हो रहे हैं, मतलब पंटर फ्रेंडली मैचेस हो रहे हैं। तो अब ऐसे मैचों में पंटर प्लस होगा, पंटर ऑब्वियसली प्लस होगा, ठीक है। और ऐसे अगर मान लो लाइन से 5-6 मैच कर दिए जाए या 10 मैच कर दिए लाइन से, तो पंटर प्लस होता चला जाएगा। अब बुकी जो है वो जेन्युइन जो बुकीज़ हैं उनको पे जो फर्जी हैं वो तो भाग ही जाएंगे, ठीक है, वो तो सीधे आपको ब्लॉक ही कर देंगे, बोल देंगे भाई ये दिक्कत है वो दिक्कत है। और स्पेशली खासकर हमेशा भी याद रखना कि अगर आपको पता भी करना है कि बुकी जो है वो जेन्युइन है कि नहीं है, ठीक है, इस पर एक स्पेसिफिक वीडियो भी बना देंगे, ठीक है। और आपको वैसे यहाँ शॉर्ट में बता देते हैं कि जो बुकी ये कहना कि भैया सर्वर डाउन है या कल ले लेना या परसों ले लेना, वो एक्चुअली फर्जी है, ठीक है। या आप 50-50 मान सकते हैं कि 50 फर्जी है, 50 ओरिजिनल है। कैसे? क्योंकि भाई वो लोग, उनको पता है ये पंटर के अंदर पेशेंस नहीं है, पंटर इतना पैसा बचा के नहीं रख सकता, ठीक है। अगर जैसे आप 5,000 की आईडी से अपने 50,000 लाख रुपए कर दिया, ठीक है, पंटर वो जो बुकी होता है वो भी स्टेटमेंट देख लेता है कि भाई ये इसने इतना डिपॉजिट किया था, इसकी आईडी में भी इतना पैसा हो गया। तो वो लोग क्या करते हैं कि, और वो बैट वैट भी देख लेते हैं, ठीक है। तो मोस्टली वो ये उन्हें पता होता है कि भाई ये ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकता, इसकी आईडी पे बैठे रहेंगे, ये उंगली कुछ ना कुछ करता रहेगा, तो बस इसको क्या करो, डिले कर दो, घंटे 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे डिले कर दो, एक दिन डिले कर दो कि भैया कल पेमेंट करेंगे। तो तब तक क्या हो, तुम आप हार जाओगे, ठीक है। उसको पैसे देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, भाई उसका नाम भी बना रहा कि भाई वो जेन्युइन है, ठीक है। और आप और क्या कहते हैं, और आपको पेमेंट भी नहीं करना पड़ा। तो ये याद रखना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब दोस्तों जो लास्ट पॉइंट है कि भाई पंडर जो होता है वो इमोशनल होता है, ठीक है। आपको देखा होगा कि भाई ये लोग क्या करते हैं, टीम से ज़्यादा चिपकना है भाई, इनको देखा कि पर्टिकुलर टीम जितानी है, ठीक है। स्पेशली इंडिया पाकिस्तान मैच में लोग देशभक्ति ज़्यादा दिखाते हैं भाई, जबकि देखिए सिंपल सी बात है, देशभक्ति होनी चाहिए आदमी, जब भाई जिस देश का खा रहा है उसके लिए तो है ही, जहाँ जन्म लिया। लेकिन या तो भाई इसमें क्या होता है कि आप जब इमोशन बीच में लेके आओगे तो फिर भाई आप वो नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो या तो आप सिंपल मैच देखो, उसमें कुछ करो मत, ठीक है, या फिर आप भाई पैट्रियोटिज्म दिखा लो, ठीक, या फिर आप सीधे बैटिंग कर लो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि भाई पंटर जो होता है, जैसे IPL में होता है बहुत, ले आरसीबी जिता रहे या CSK जिता रहे, धोनी जीतेगा ये जीतेगा, तो पंटर को क्या होता है, टीम से प्यार होता है, ठीक है भाई, वो टीम को पकड़ के चलता है, उसके चक्कर में क्या करता है कि भाई उनकी जब टीम होती है उसको खाते चले जाता है या उसको लगाते चले जाता है, एवरेज बनाते चले जाता है। तो उसमें क्या होता है, पुक्की पंटर जो है वो नुकसान में निकलता है, ठीक है, ज़्यादा इमोशंस के चक्कर में या टीम से चिपकने के चक्कर में।
भाई सिंपल सी बात है कि अगर आप ऐसे ट्रेडर की तरह काम करो कि भाई कोई चीज़ आपने 10-20 रुपए में खरीदी है, जब उसका सही दाम मिल रहा है तो भाई बेच के निकल लो। ठीक है, ये आपको पता है कि ये चीज़ जो है, मान लो सपोज करो कि आपको पता है कि ये टीम अच्छी है, यहाँ पे यहाँ से ही अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं या अच्छी बैटिंग कर सकते हैं, तो वहाँ पे उसको ले लो भाई, ठीक है। और दूसरे जब फेवरेट आए या फेवरेट चुन रहे तो उसको क्या है, दूसरी टीम को पे लॉस कट कर लो या बुक सेट कर लो। तो इस तरीके से बहुत कम पंटर करते हैं, मतलब मुश्किल से 10 में से ये 2 या 4 पंटर ऐसे होते हैं। जबकि बुकी की अब मैं बता दूं तो बुकी जो होता है वो काफ़ी, उनके काफ़ी नियम और कानून होते हैं भाई। उसको जो होता है आपके भाव से प्यार होता है, ठीक है। आपको पता भी है कि बुकी जो है उसको कटिंग करनी होती है, उनका एक पर्टिकुलर सेट भाव होता है कि भाई 15 पैसे या 20 पैसे 25 पैसे, ठीक है, इतना पैसा आ गया, ठीक है। वो अपनी बुक देखते हैं कि भैया बुक जो है वो अपनी औकात से ज़्यादा लाल है। मतलब सपोज करो कि भाई कोई बुकी है जिसकी 10 लाख तक का उसकी औकात है, मतलब 10 लाख रुपए तक वो हारेगा तो वो अपनी जेब से दे सकता है पंटरों को अपने। लेकिन उन्हें अभी पता चल रहा है कि बुक पे जो है 50 लाख माइनस है, मतलब पंटर उन्होंने 50 लाख रुपए खा रखा है टीम दूसरी वाली पे। तो अब वो 40 लाख रुपए उसके एवरेज से ऊपर चला गया, तो वो क्या करेगा कि 40 लाख रुपए की कटिंग कर देगा। उससे क्या होगा कि भाई उससे देखो उसको फ़ायदा ही है, नुकसान नहीं है। कि समझो कैसे, क्योंकि देखो भाई उसको वो 40 लाख जो है वो 20 पैसे का एवरेज मिल रहा है, मतलब पंटर ने वो टीम 40 पैसे 50 पैसे 60 पैसे 30 पैसे इस तरीके की रेट पे खा रखी है, लेकिन उसको जो एवरेज मिल रहा है वो 20 पैसे का मिल रहा है। तो अल्टीमेटली अगर वो मैच उड़ता है तो बुकी को देखो डबल फ़ायदा होता है। एक तो क्या है कि अगर उड़ गया तो उसकी बुक जो है वो उड़ने से बच जाती है, ठीक है, वो अपने ऊपर वाले बुकी से पैसे ले आता है, ठीक है। प्लस जहाँ 50 पैसे पे पंटर ने खा रखे थे 40 लाख रुपए एवरेज बन रहा था, उस वहीं उसको 20 पैसे मिल रहा है, मतलब 30 पैसे का डिफरेंस का जो फ़ायदा है वो भी उसकी पॉकेट में जाता है, ठीक है। तो ये 2 काम होते हैं। बाकी का आपने देखा होगा कि बुकी जो है वो सिर्फ आपके भाव की कटिंग करते हैं। वो लोग जो है वो लंबी सेशन वगैरह इनकी कटिंग कोई नहीं करता है, ठीक है। इनकी कटिंग बुकी खुद झेलता है, चाहे छोटा बुकी हो चाहे बड़ा बुकी हो, ठीक है। तो ये कुछ फ़र्क हैं, ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो हमने आपको बताए, जो कि पंटर और बुकी के हारने और जीतने के रीज़न होते हैं कि पंटर क्यों हारता है और बुकी जो है वो क्यों जीतता है। होप आप इनको रिलेट कर पा रहे होगे, ठीक है। हो सकता है हमसे 2-4 पॉइंट्स और मिस हो गए हों, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर लेंगे, और बाकी का इसी तरीके से वीडियो जो है बनाते रहेंगे किसी ना किसी टॉपिक पे, ठीक है। आप हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे हमारी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, ठीक है। अगर आप हमें जनरली फॉलो करते हो तो आप प्रॉफिट में हो गए एट द एंड ऑफ द मंथ या एट द एंड ऑफ द वीक की बात करें हम, ठीक है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।